फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एमएससी केमिस्ट्री की नेक्स्ट यूनिट फोटो केमिस्ट्री को। यानी कि फ़ोटो केमिस्ट्री के अंदर कौन सी रिएक्शन होती है, किस प्रकार की रिएक्शनों को फ़ोटो केमिकल रिएक्शन के नाम से जाना जाता है, इनका इस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। तो फोटो केमिस्ट्री के अंदर आज का अपना लेक्चर रहने वाला है इस फोटो केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन के ऊपर और इसके क्या लॉज है, इसके क्या प्रिंसिपल है। तो बेसिकली आज का जो अपना लेक्चर रहेगा उसके इंट्रोडक्शन के ऊपर और इसके प्रिंसिपल और इसके दो लॉज है, ग्रोथस लॉ और स्टार्क आइंस्टीन लॉ, इनके ऊपर रहने वाला। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि आज 22 जनवरी का दिन है। तो आज अयोध्या में श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा है, तो मूर्ति की स्थापना की जाएगी। तो इसके लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद और शुभकामनाएं। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं इसके फ़ोटो केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन से कि इसका क्या इंट्रोडक्शन है, किस प्रकार के लिए होती है। फोटो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच इज़ मेनली कंसर्न विथ रेट एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्सपोज ऑफ रिएक्शन इज लाइट। यानी कि फ़ोटो केमिकल रिएक्शन के अंदर ये होता है कि जो अपनी कोई भी रिएक्शन होती है केमिकल पदार्थों की, उनको क्या प्रकाश की उपस्थिति के अंदर रखने के अंदर जो ये फोटोन को ऑब्जर्व करते हैं और ऑब्जर्व करने के बाद में जो रिएक्शन संपन्न होती है उसको फोटो केमिकल रिएक्शन के नाम से जाने जाते हैं। यानी कि फोटो केमिस्ट्री इज ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि जो अपनी रसायन है उसकी एक ब्रांच है फोटो केमिस्ट्री विच इज़ मेनली कंसर्न विद द रेट एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। यानी कि जो अभिक्रिया होती है उसके ऊपर उसकी रेट और उसकी मैकेनिज्म के ऊपर ये मेनली ध्यान आकर्षित करती है। रिजल्टिंग फ्रॉम, यानी कि किसके जो रिएक्शन होती है वो किसके परिणाम स्वरूप होती है, रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्सपोज ऑफ रिएक्शन इन लाइट। यानी कि जो अपनी रिएक्शन है उसको लाइट के अंदर संपन्न कराने के पश्चात या लाइट में रखने के बाद जो रिएक्शन होती है उसको अपन फोटोकेमिकल रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। Generally, this term is used to describe a chemical reaction caused by absorption of UV 100 to 400 visual light, 400 to 700 or infrared radiation 750 to 2500 के अंडर में, नैनोमीटर के अंदर जो रिएक्शन होती है। यानी कि जो अपनी रिएक्शन होती है केमिकल पदार्थ होते हैं जो अल्ट्रावायलेट रीजन को, विजुअल लाइट को और जो इंफ्रारेड लाइट होती है उनका अवशोषण करके जो अभिक्रिया दर्शाती है या जो अभिक्रिया संपन्न होती है उसको फोटोकेमिकल रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो ये परास होती है यूवी रीजन की, ये विजुअल रीजन की, ये इंफ्रारेड रीजन की, अगर इन रीजन के अंदर इन लैम्डा को कोई भी जो सबस्ट्रेट होते हैं केमिकल सबस्ट्रेट उनके द्वारा अवशोषण करके जो रिएक्शन की मैकेनिज्म संपन्न होती है वो फोटोकेमिस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व होती है। We can say that it is the study of chemical effect produced by light reaction ranging from 200 to 800 नैनोमीटर। यानी कि इसके अंदर ही हम क्या कह सकते हैं कि जिसके अंदर किसकी स्टडी की जाती है, इसके अंदर जो केमिकल इफेक्ट होते हैं, रासायनिक प्रभाव, उनकी अभिक्रिया की जाती है और वो प्रभाव किसके कारण होते हैं, वो होते हैं किससे उत्पन्न होते हैं, वो बाय लाइट रेडिएशन। यानी कि जो अपनी लाइट होती है उसकी रेडिएशन के द्वारा जो प्रभाव उत्पन्न होते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, उनका अध्ययन इस फोटोकेमिकल ब्रांच के अंदर किया जाता है। और इसके लिए प्रास कितनी होती है इसकी 200 टू 800 नैनोमीटर। यानी कि जो इस रेंज का नैनोमीटर का तरंग दैर्ध्य को किसी अपने सबस्ट्रेट द्वारा अवशोषित करके एब्जॉर्ब करके जो रिएक्शन हैपन होती है उसको फोटोकेमिकल रिएक्शन के अंदर जाना जाता है। सम पॉइंट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन है, यानी कि जो अपने फोटोकेमिकल रिएक्शन है उससे रिलेटेड कौन कौन से पॉइंट हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन ए फोटोकेमिकल रिएक्शन इज ए फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट गेट एनर्जी एज ए फोटोन। यानी कि जो फोटोकेमिकल रिएक्शन के अंदर जो अपनी रासायनिक अभिक्रियाएँ होती है, और जो रासायनिक अभिक्रियाएँ होती है वो कहाँ से ऊर्जा प्राप्त करती है, एनर्जी, इसको संपन्न कराने के लिए फोटोन के रूप में, फोटोन के अंदर जो रिएक्टेंट होते हैं फोटोन से ऊर्जा प्राप्त करके जो अभिक्रिया संपन्न कराते हैं उसको फोटोकेमिकल रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। तो इसको स्टार्ट करने के लिए जो ऊर्जा प्राप्त करती है ये फोटोन से प्राप्त करती है। मैकेनिज्म ऑफ इनिशिएशन, यानी कि जो इसकी अभिक्रिया होती है इसके प्रारंभ के लिए ये क्या होता है। तो
फोटोकेमिकल रिएक्टेंट व्हेन द रिएजेंट गेट एनर्जी फ्रॉम फोटोन, यानी कि जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर जो इसके रिएक्टेंट होते हैं यानी कि अभिक्रमक होते हैं वो फोटोन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो उस फोटोन से ऊर्जा प्राप्त करने के बाद वो जो रिएक्शन होती है उसको शुरुआत करते हैं, यानी कि उसकी शुरुआत फोटोन से ऊर्जा प्राप्त करने के बाद संपन्न होती है फोटोकेमिकल रिएक्शन की। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ लाइट, यानी कि जो अपने फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है उसके ऊपर लाइट का क्या प्रभाव रहता है। द प्रेजेंस ऑफ एप्रोप्रिएट लाइट सोर्स इज नेसेसरी फॉर ए फोटोकेमिकल रिएक्शन, यानी कि जो अपनी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होती है उनके लिए जो एप्रोप्रिएट लाइट है उसकी बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि लाइट के उपस्थिति के अंदर ये रिएक्शन संपन्न होती है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है। टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सर हैज़ नो डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द इनिशिएशन एंड प्रोग्रेसिव ऑफ द रिएक्शन, यानी कि जो अपनी फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है उसके अंदर जो टेम्परेचर होता है, इसके जो पदार्थ होते हैं इनके अंदर जो मिक्सर होता है उनका जो टेम्परेचर होता है उसका रिएक्शन के ऊपर कोई डायरेक्ट प्रभाव नहीं पड़ता, इसके ऊपर मेनली प्रभाव लाइट का पड़ता है। एक्सेलरेशन, यानी कि उसमें त्वरण पैदा करने रिएक्शन को स्पीड देने के लिए कैटलिस्ट की आवश्यकता होती है नहीं होती। देयर इज़ नो नीड फॉर ए कैटलिस्ट फॉर ऑलमोस्ट ऑल फोटोकेमिकल रिएक्शन, यानी कि जो पूरी अभिक्रिया होती है उसके अंदर कोई भी फोटोकेमिकल रिएक्शन की जनरली आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि जो ये रिएक्शन की स्पीड गति होती है वो जो वेवलेंथ के ऊपर और उसकी लाइट की इंटेंसिटी के ऊपर निर्भर करती है। तो ये अपना कुछ जनरल फोटोकेमिकल रिएक्शन के बारे में हो गया कि फोटोकेमिकल रिएक्शन किस प्रकार उत्पन्न होती है। तो अपन नेक्स्ट अभी स्टार्ट करते हैं इसके जो प्रिंसिपल क्या है फोटोकेमिकल रिएक्शन के, या फिर इसके क्या नियम हैं। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए जो फर्स्ट लॉ है वो है ग्रोथस डॉपर लॉ, यानी कि इसका जो फर्स्ट लॉ फोटोकेमिस्ट्री के नियम की किस नाम से जाना जाता है, ग्रोथस डॉपर लॉ के नाम से जाना जाता है। तो ये लॉ क्या बोलता है देखिए, इट इज़ कंपोज्ड बाय केमिस्ट थियोडर ग्रोथस, यानी कि जो थियोडर ग्रोथस है इस नियम को कंपोज्ड किया, यानी कि इस नियम को थियोडर ग्रोथस द्वारा दिया गया। तो इस नियम के अंदर क्या होता है कि विच स्टेट दैट द लाइट मस्ट बी एब्जॉर्ब बाय ए केमिकल सबस्ट्रेट फॉर ए केमिकल रिएक्शन टू टेक प्लेस, यानी कि कोई भी अभिक्रिया होती है उसके अंदर जो इसके रिएक्टेंट होते हैं रासायनिक अभिक्रिया इस रिएक्शन के उसके द्वारा लाइट का अवशोषण जरूरी है, क्योंकि ये लाइट का अवशोषण नहीं करेंगे तो वो अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। क्योंकि जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है उसके अंदर जो लाइट होती है लाइट का अवशोषण करने के बाद ही जो रिएक्शन होती है अगर वो लाइट का अवशोषण नहीं करते हैं और फिर भी अगर ये रिएक्शन संपन्न होती है तो वो फोटोकेमिकल रिएक्शन के नाम से नहीं जानी जाती, वो रिएक्शन अदर रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। फोटोकेमिकल रिएक्शन के अंदर लाइट का अवशोषण जरूरी है। तो विच स्टेट दैट, यानी कि इसका ये कथन है कि द लाइट मस्ट बी एब्जॉर्ब, यानी कि जो लाइट होती है उसका जरूर से अवशोषण जरूरी है। बाय ए केमिकल सबस्ट्रेट, यानी कि कोई भी रासायनिक पदार्थ द्वारा फॉर ए केमिकल रिएक्शन, यानी कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए जो सबस्ट्रेट है उनका लाइट का अवशोषण करना आवश्यक है। तो यह ग्रोथस लॉ नियम यही बोलता है। और इसकी अगर शॉर्ट डेफिनेशन सेकंड ये है कि लाइट मस्ट बी एब्जॉर्ब फॉर ए फोटोकेमिस्ट्री टू ओकर, यानी कि जो अपनी फोटोकेमिस्ट्री के लिए अभिक्रिया होती है उनके संपन्न होने के लिए लाइट का अवशोषण जरूरी है। दिस इज सिंपल कॉन्सेप्ट बट इज द बेसिक फॉर परफॉर्मिंग फोटोकेमिकल और फोटोबायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट करंटली, यानी कि जो ये अपना कॉन्सेप्ट है लाइट का अवशोषण करना ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये इसका जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है उसका बेसिक है। फोटोकेमिकल और फोटोबायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट करंटली, यानी कि जो अपने फोटो रासायनिक अभिक्रिया और फोटोबायोलॉजिकल अभिक्रिया होती है उनके जो प्रयोग होते हैं उनको करेक्टली रूप से यानी सही तरीके से होने के लिए परफॉर्म करने के लिए इसका लाइट का अवशोषण आवश्यक है। If light of particular wavelength is not absorbed by a system,
यानी कि जो कोई भी जो पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट है किसी सिस्टम के द्वारा अवशोषण नहीं की जाती तो नो फोटोकेमिकल इफेक्ट विल बी एब्जॉर्ब, यानी कि जो कोई भी फोटोकेमिकल अभिक्रिया वो अपने को देखने को नहीं मिलेगी। और ये ज़रूरी नहीं कि कितनी लाइट को अपन जो कोई भी सबस्ट्रेट है उनको कितनी देर तक कौन से दूसरे वेवलेंथ की लाइट दिए गए हो, यानी कि इसके लिए क्या किसकी आवश्यकता होती है, पर्टिकुलर वेवलेंथ की। और पर्टिकुलर वेवलेंथ से अगर कम वेवलेंथ की लाइट दी गई और कितने समय तक दी गई वो ज़रूरी नहीं है, उसके लिए एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की आवश्यकता होती है। तो नो मैटर हाउ लॉन्ग इरेडिएट विद द वेवलेंथ ऑफ लाइट, यानी कि कोई भी लाइट के वेवलेंथ से इसको कितने समय तक उत्तेजित किया जाता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इसके लिए एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए आवश्यकता होती है। तो ये अपना फोटोकेमिस्ट्री का सेकंड लॉ है, स्टार्क आइंस्टीन लॉ। तो दिस लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री वाज कंपोज्ड बाय स्टार्क, यानी कि जो ये नियम है स्टार्क को, इसको मेनली जो स्टार्क है अपने साइंटिस्ट उसके द्वारा डिस्कवर किया था 1999 के अंदर। इसको एक जो अपने साइंटिस्ट स्टार्क के द्वारा इसको कंपोस्ट किया गया था। लेकिन बाद में जो आइंस्टीन थे वो साइंटिस्ट थे आइंस्टीन ने इस नियम को देखा, इसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करने के बाद इसको कंसीडर कर लिया कि ये नियम सही है। तो द वर्क ऑफ स्टार, जो स्टार के कार्य उनको कंसीडर कर दिया और उनको सही साबित कर दिया। तो इसलिए इन दोनों इस नियम को स्टार्क आइंस्टीन लॉ के नाम से जाना जाता है। तो इस नियम के अंदर क्या होता है कि देखिए, it states that for each photon of light absorbed by a chemical system no more than one molecule is activated for a photochemical reaction, यानी कि इसका जो मेन ये है कि जो कोई भी अभिक्रिया का पात्र है उसके अंदर जो सबस्ट्रेट भरे हुए होते हैं, अगर लाइट का कोई भी फोटोन आता है तो एक फोटोन ओनली एक मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करता है। और यानी कि एक जो फोटोन होता है वो एक से अधिक मॉलिक्यूल को एक्टिवेट नहीं कर सकता, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के लिए ओनली एक फोटोन एक मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करता है और जिससे ये एक ही अभिक्रिया को संपन्न करता है। यानी कि जितने मॉलिक्यूल है तो उसने उतने फोटोन की आवश्यकता होती है। तो इसको फिर से देखते हैं कि इट स्टेट दैट फॉर ईच फोटोन, यानी कि जो प्रत्येक फोटोन है ईच फोटोन ऑफ लाइट, यानी कि जो प्रत्येक फोटोन है लाइट का एब्जॉर्ब बाय ए केमिकल सिस्टम, यानी कि जो रासायनिक तंत्र होता है उसके द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है। नो मोर देन वन मॉलिक्यूल इज एक्टिवेट, यानी कि एक जो अपना एक मॉलिक्यूल होता है उसके अलावा कोई भी ज़्यादा सक्रिय नहीं होता एक फोटोन फॉर ए फोटोकेमिकल रिएक्शन, यानी कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर ओनली एक फोटोन से एक मॉलिक्यूल ही एक्टिवेट होता है। मीन्स फॉर ईच फोटोन ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय ए केमिकल सिस्टम, यानी कि इसका मतलब होता है कि जो लाइट के जो फोटोन होते हैं उसको अब्जॉर्ब एक केमिकल सिस्टम द्वारा अब्सॉर्प्शन कर लिया जाता है। ओनली वन मॉलिक्यूल इज एक्टिवेट फॉर ए केमिकल रिएक्शन, यानी कि एक रासायनिक अभिक्रिया के अंदर एक मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करने के लिए ओनली एक फोटोन की आवश्यकता होती है। देन द टर्म ऑफ फोटोन मीन्स एनर्जी इक्वल ऑफ एच न्यू, यानी कि जो फोटोन होता है फोटोन की ऊर्जा होती है एच न्यू के बराबर होती है। यहाँ पे ये है ई टोटल, यानी कि फोटोन की कुल ऊर्जा होती है। और यहाँ पे एच है फ्लैंक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻24। और यहाँ पे वेव फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, यानी कि जो फोटोन होते हैं उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी होती है। यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होती है वो जो लेमडा होता है उसकी वैल्यू होती है, यानी कि 200 नैनोमीटर होती है। तो इसको अपन 200 ट्रिलियन हर्ट्ज के नाम से या इसकी 200 ट्रिलियन हर्ट्ज की वैल्यू पुट करने के बाद इसकी जो एनर्जी आती है फोटोन की वो अपन पुट आउट कर सकते हैं। ये देखिए कोई भी रिएक्शन के अंदर जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट पहले ये एक इसकी उत्तेजित अवस्था में नहीं, लेकिन जब इसको ये अब फोटोन एच न्यू ऊर्जा का फोटोन इसके द्वारा इसको इरेडिएट कराते हैं या इसके ऊपर लाइट की रेडिएशन डालते थे, ये इस फोटोन को एब्जॉर्ब करके उसकी एक्साइटेड अवस्था के अंदर चला जाता है। यहाँ पे स्टार का मतलब है इसकी उत्तेजित अवस्था के अंदर है। तो अबव रिएक्शन रिप्रेजेंट द प्राइमरी प्रोसेस ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन विच एब्जॉर्प्शन वन फोटोन सो,
यानी कि जो ऊपर वाली रिएक्शन होती है वो क्या प्रेजेंट करती है कि प्राइमरी प्रोसेस ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन, यानी कि जो अपनी फोटोकेमिकल अभिक्रिया होती है उसके लिए ये स्टेप ज़रूरी है, ये पहला स्टेप है और ये ज़रूरी है, क्योंकि फोटोन को अवशोषित करने के बाद में जो अपने रिएक्टेंट होते हैं वो एक एक्साइटेड अवस्था के अंदर हो जाते हैं, और एक्साइटेड ही जो सबस्ट्रेट होते हैं वो क्रिया करके प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होते हैं। तो ये एक प्राइमरी प्रोसेस है और ये कंपलसरी भी है with absorption of one photon. So the total energy absorbed by 1 mole of the molecule is, यानी कि जो अपने पात्र होते हैं पात्र के अंदर यदि 1 मोल सबस्ट्रेट है तो उनके द्वारा कितनी एनर्जी अवशोषित की जाती है उसको इस फॉर्मूले के द्वारा दर्शाया जा सकता है। यहाँ पे ई है, ई यानी कि जो कितनी एनर्जी का जो 1 मोल के द्वारा अवशोषण किया गया। यहाँ पे एन मोल की संख्या यानी कि उस पात्र में कितने मोल है, अस्फलांक कांस्टेंट, और वी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। जहाँ पे मोल एक मोल अवोगाद्रो संख्या के बराबर होता है, और अवोगाद्रो का मान होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 कण, यानी कि जो 1 मोल होता है 1 मोल के अंदर इतने कण होते हैं किसी भी पदार्थ के। तो इसका मान एन के मान यानी 1 मोल है तो इसकी वैल्यू पुट करके जो टोटल कितनी एनर्जी सब इसी सिस्टम के द्वारा अवशोषित की जाती है उसको अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर अपना इसका फोटो केमिस्ट्री का यहीं तक समाप्त होता है, और कल मिलते हैं अपन इसका नेक्स्ट लेक्चर में। तो कल से हम स्टार्ट करेंगे अपने जो फोटो केमिस्ट्री के अंदर जो फोटो केमिस्ट्री इन एरोमेटिक कंपाउंड, यानी कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं बेंजीन वाले उनके अंदर फोटोकेमिकल रिएक्शन का क्या है, किस प्रकार से रोल है, वो स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आएगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।